हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल हमने बात की थी इंडिया में ड्रोन्स के रेगुलेशंस को लेकर और वहां पर इंडिया के एविएशन मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया था कि कुछ ही दिनों के अंदर आप गवर्नमेंट पोर्टल के अंदर जा सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो, जिसके बाद आप अपने ड्रोन को ऑफिशियली इंडिया के अंदर फ्लाई कर सकते हो। अभी तक कोई अपडेट नहीं था, लेकिन अब फाइनली एक प्रॉपर अपडेट आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया के अभी के जो एविएशन मिनिस्टर है, जो है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने कहा है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर ऑफिशियली आप इंडिया के अंदर इन ड्रोन्स को रजिस्टर कर सकते हो और उन्हें उड़ा भी सकते हो। एज ऑफ नाउ हम लोग जनरली अपने ऑफिस के अंदर ही उड़ाते हैं, क्योंकि बाहर यही रहता है कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन में हम लोग ना फंस जाएं, और जनरली हम लोग इसी के लिए प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जो वीडियो ड्रोन शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। अगर कोई शॉट चाहिए होता है हमें, तो वो लोग हमारे लिए वीडियो शूट कर देते हैं। बट टेक्निकली इंडिया के अंदर क्या आप अभी भी ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सकते हो? नो। और आने वाले दिनों के अंदर आप जाओगे एक वेबसाइट के ऊपर जो अभी भी अवेलेबल है, जिसका नाम है digitalsky.dgca.gov.in, जहां पर आप अपने ड्रोन्स को रजिस्टर कर सकते हो। हालांकि मैंने तो अपना अकाउंट तो खोला हुआ है, लेकिन वहां पर जब भी मैं सेलेक्ट करता हूं इंपोर्टेड ड्रोन की नाम को, तो वहां पर सिर्फ इंडियन ड्रोन के ही कुछ ब्रांड्स का नाम आता है। ऑफिशियली DJI जैसे वेल नोन ब्रांड्स का नाम नहीं आता है, विच मीन्स दैट अभी भी काम अंडर प्रोसेस है। और यहाँ पर जनवरी 13 से, मतलब अगले हफ्ते से ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद आई एम श्योर ये सारे ड्रोन्स वहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगे। मेरे पास है DJI का ये स्पार्क ड्रोन, जो आई गेस है 250 ग्राम के ऊपर, जिसी के कारण DJI ने रिसेंटली एक नया ड्रोन लॉन्च किया था जिसका वेट है 249 ग्राम्स, जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगेन अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जनरली अभी फिलहाल के लिए दो टाइप के ड्रोन को रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ किया जाएगा। एक है वो ड्रोन जिसका वेट है 250 ग्राम से नीचे, जिसको बोला जाएगा नैनो ड्रोन्स। और उसके बाद है माइक्रो ड्रोन्स, जहां पर अगर आपके ड्रोन का वेट है 250 ग्राम से लेकर 2 किलो तक, तो वो आते हैं माइक्रो कैटेगरी के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहली अच्छी चीज़ ये है कि कोई आपको यहाँ पर फीस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। अगेन ये टेस्ट होंगे कुछ ऑनलाइन, और वहाँ पर उसके बाद वीडियो कॉल के थ्रू वो लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या आप काबिल है अपने ड्रोन को उड़ाने के लिए या नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो नैनो ड्रोन्स के लिए आपको कम से कम 2 से 4 घंटों की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वहीं पर माइक्रो ड्रोन के लिए 20 से 25 घंटों की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगेन दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि इसके बाद पता चलता है कि भाई सामने वाले को ड्रोन चलाना आता है और वो किसी के घर के अंदर, किसी के गाड़ी के अंदर या रोड के बीच में कहीं ड्रोन गिरा नहीं देगा, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। यहाँ पर अगर आपको एक और बात की मैं याद दिलाऊं, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि आइदर वो आपको यहाँ पर ट्रैकर्स बेचेंगे, मतलब अपने ड्रोन्स के अंदर ट्रैकर्स इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए आपको देना पड़ेगा 5 से 7 हज़ार रुपए, या फिर अभी भी, मतलब ये सारे चीज़ें कोई कंफर्म नहीं है अभी मैं जो आपको बताऊंगा। एक तो है ट्रैकर्स वाली बात, और एक चीज़ है गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि GSM जैसी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सिम कार्ड टेक्नोलॉजी, उसी तरह कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को इसी के अंदर इंप्लीमेंट कर दे किसी तरह से, जिसके बाद ये ड्रोन कहाँ पर है, किस हाइट पे है, ये सारा डेटा गवर्नमेंट को मिलता रहेगा, और उससे वो उनको फ्लाई डाउन या फिर टेक डाउन नोटिस भी हमें भेज सकते हैं। मतलब आप इस एरिया में ड्रोन को उड़ा नहीं सकते हो, वो आप आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। हालांकि अगर हम बात करते हैं ब्रांड्स लाइक DJI की, तो मुझे याद है मैं जब गया था बाली में और मैंने अपने रिजॉर्ट से ड्रोन को उड़ाया था, तो वहाँ पर ड्रोन नीचे गिर गया, ये बोलते हुए कि यहाँ पर यू आर इन नो फ्लाई जोन, मतलब बेसिकली आपने गलत जगह पर ड्रोन उड़ाया है, और वो ड्रोन खुद नीचे आ गया। तो आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट DJI जैसे या वेल नोन ब्रांड्स के साथ काम करती है, तो उनको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस लोकेशंस जियो टैग कर सकते हैं वो लोग कि कौन से एरियाज़ में नो फ्लाई जोन है, जैसे कि एयरपोर्ट है तो वहाँ पर आप फ्लाई नहीं करवा सकते हो, और दूसरे सारे जगहों में ड्रोन अलाउड हो सकता है। बट देन आई एम श्योर गवर्नमेंट कुछ और तरीके से भी देख रही है, क्योंकि कहीं ये गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए। और DJI ही नहीं, काफ़ी सारे चाइनीज़ ब्रांड्स भी है जिसके ड्रोन्स इंडिया में ऑलरेडी इंपोर्ट होते हैं, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सबको वो ट्रैक करे, और जिसके बाद सबको एक सिस्टमैटिक तरीके से वो यूज़ करने का एक परमिशन भी दे दे हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अपने ड्रोन को रजिस्टर नहीं किया 1 महीने के अंदर, उसके बाद अगर आपने इसको उड़ाया, तो उसके लिए आपको पेनल्टी भी लगेगी। मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर पैसे भी आपको चार्ज किए जाए। अभी तक उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जाए कि पेनल्टीज़ के ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चल जाएगा कि किस तरह की पेनल्टीज़ गवर्नमेंट आपके इन ड्रोन्स के ऊपर।
तो आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चलेगा किस तरह की पेनल्टीज हमें इसके ऊपर लगा दी जाएंगी। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था एक सुपर क्विक अपडेट ड्रोन्स को लेकर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब रहिए इसी चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।